जब भी हम ये बात करते हैं कि हम वैद्य हैं या डॉक्टर हैं, तो हम हर व्यक्ति ये सोचता है कि धर्मार्थ काम मोक्ष में किस तरीके से कार्य होगा। जब लगभग 12 साल मैंने भारत में प्रैक्टिस करी और लगभग 5 से 6 साल से हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस पे आए, तो हमने ये देखा कि सबका ये एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके से अभी बहुत सारे पेशेंट रिव्यूज भी मैंने देखे, तो हमेशा पेशेंट रिव्यू में एक बहुत बड़ी बात वो हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ ट्रीट नहीं किया जा रहा, यहाँ पर हील किया जा रहा है। हील क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को ट्रीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिविटी है, उसको भी हटा रहे हैं, साइकोलॉजिकल थॉट्स को भी ठीक करते हैं, और साथ ही साथ जो उसका जो मेंटल सिनेरियो है, वो जो नेगेटिव होते जा रहा है, उसको बूस्ट करना काम करते हैं। तो ये जो पहले से ही ग्रंथ में लिखा है, देह विपार्श्व चिकित्सा, सत्वावधि चिकित्सा, युक्ति विपार्श्व चिकित्सा, उन पे कार्य होता है। आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन इन 2-3 मिनट्स। लेकिन मैं आप सभी से, जो यहाँ पर वैद्य बन रहे हैं और वैद्य बन चुके हैं, उन सभी से पहले इनिशियल लेवल पे आग्रह करूंगा कि आप हमेशा ये समझें कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस युक्ति विपार्श्व थॉट्स पे नहीं करनी है। वो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूँ। क्या होता है कि हम जब युक्ति विपार्श्व चिकित्सा पे जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ मेडिसिन और कंडीशंस पे बात करते हैं। जबकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों को डाइट सेगमेंट्स, जैसे कि अभी यहाँ पर जो व्यक्ति आए थे, जो सर थे पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने 9 बजे और 6 बजे का सेगमेंट चालू किया। अब होता क्या है कि आहार कल्पना हमें पता चल जाती है, विहार कल्पना, हमारी लाइफस्टाइल हमें पता चल जाती है, मानस हमें पता चल जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में जब सत्वार्थ चिकित्सा लिखी गई, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया सत्वार्थ चिकित्सा ने कि ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जब मन को आप स्थापित करेंगे, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 का रेफरेंस है ये, जो हमेशा बोला गया कि ज्ञान एवं विज्ञान के माध्यम से सत्व कंट्रोल होता है। ज्ञान यानी कि आपका नॉलेजेबल सेगमेंट, विज्ञान यानी उसकी साइंटिफिक अप्रोच। ये दोनों चीजें जब एक साथ हो जाती हैं, तब जो व्यक्ति का मन आपके प्रति जो डिपेंडेंट हो जाता है, और वो पेशेंट किस तरीके से आपको सुनना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, फॉलो करना शुरू करता है। जैसे कि अभी आचार्य जी ने भी कहा कि आपको 9 बजे 6 बजे आप भोजन कर रहे हैं, आपको रात में भूख लगती है लेकिन नींद नहीं आती, तो उन सेगमेंट्स में भी जब आप एक इनकॉर्पोरेशन करते हैं ज्ञान और विज्ञान का, यानी कि नॉलेजेबल बातें और उसका साइंटिफिक टाइमिंग, जब उसे बताने लग जाते हैं, तो हमें उस पेशेंट में एक डिफरेंट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके प्रति। तो वैद्यों के संस्कार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि उसे ये पता रहे कि उसका साइंटिफिक अप्रोच क्या है वैद्यता की, यानी कि हमारे जो ग्रंथ में जो चीजें लिखी गई हैं, उसका हर एक चीज का नॉलेज का पीछे का बैकग्राउंड क्या है और उसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है। जब हम पूरा शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है कि हमें शास्त्र को समझना कैसे है और उसको पढ़ने की किस तरीके से कोशिश शुरू करनी चाहिए। अभी हमने सभी ने देखा कि चरक सिद्धि स्थान जब अंत होता है, तो वहां पर तंत्रुक्तियों के बारे में आता है, लेकिन हम तंत्रुक्ति को बड़ा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और पास होने की प्रक्रिया जैसा समझते हैं, जबकि पूरा शास्त्र तंत्रुक्ति के माध्यम से, यानी कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है और उसे किस तरीके से समझना है, उसका टूल था। तो जितने भी वैद्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को ये हमेशा ही बोलता हूँ कि आप तंत्रुक्ति के माध्यम से ग्रंथ को पढ़ना चालू करें। इंग्लिश मेथोडोलॉजी से नहीं पढ़े, ब्रिटिश मेथोडोलॉजी से नहीं पढ़े। हमारा शास्त्र जो है वो एक परंपरागत तरीके से लिखा गया, वो एक साइंटिफिक अप्रोच से लिखा गया। उसका साइंस को समझने का, उस तंत्र को समझने का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति का मतलब होता है तंत्र को पढ़ने के लिए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जिसकी मेथड, उस मेथोडोलॉजी से हमें समझना और पढ़ना चाहिए। बेसिकली हर एक चीज जो ग्रंथ में आई, उसका एक मेथड रहा, यानी कि 3 दर्शन शास्त्रों के बेसिस पे हमारा शास्त्र लिखा गया। मैं ये हमेशा अपने सेशन से पहले इसलिए बताता हूं कि आप उस थॉट प्रोसेस से, उस विजन से उस लेक्चर को देखें। दर्शन शास्त्र लिखा गया तो हमें लगा कि दर्शन शास्त्र एक फिलॉसफी है, उसका कोई